थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आज क्वांटम संख्या खत्म करके लास्ट टॉपिक होगा इसका। चलिएगा देखिएगा कितने उप कक्षा बताए थे? बताए थे। एस पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था? 2। पी पर, डी पर, एफ पर 14। बाबूरे इसका आकार पूछेगा। क्या पूछेगा? आकार। तो इसका आकार जो होता है गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। गोलाकार कहने का मतलब इस टाइप का होता है। ठीक है। गांव में आप लोग गए हैं? गांव में रहे आप लोग? गांव के माहौल में, गांव के माहौल में रहे हैं? डमरू देखे? डमरू अभी शंकर भगवान का चल रहा डमरू। बस पी का आकार है तो डमरू का होता है। कैसा होता है? डमरू जैसा। कैसा आकार होता है? पी का आकार कैसा हुआ? डमरू जैसा होता है। देखिएगा डमरू जैसा आकार इस टाइप का होगा। डमरू जैसा ऐसा ही होता है ना। डमरू देखे ना बजाते, शंकर भगवान वाला डमरू। डी का आकार पूछेगा बाबू तो डबल डमरू। कैसा? डबल डमरू माने 2 गो डमरू होगा। इस टाइप का होगा, इस टाइप का। समझ रहे ना? एफ का 5 भुजा होगा। कितना? 5 भुजा वाला डमरू होगा। तो याद रखिएगा, आकार याद हो गया। इस टाइप का रहेगा 5 भुजा का आकार। तो एस का आकार, एस उपकक्षा का आकार कैसा हुआ? गोलाकार। पी कक्षा उपकक्षा का आकार डमरू। डी का डबल डमरू। एफ का 5 भुजाओं जैसा डमरू का आकार होता है। कोई दिक्कत? अब आइए आगे। आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए जब आवर्त सर ने बताए थे उस समय बता दिए थे, लेकिन कुछ कुछ नए लोग हैं वो सीख ले थोड़ा सा। डबल डमरू एफ का 5 भुजा, 5 भुजाओं। डमरू का कितना भुजा? 5। चलिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सिखाए थे 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 3s, 4s और 5s, 6s और कितना था? 7s। ये ना बताए थे। 1 से स्टार्ट कीजिए। एस उप कक्षा को कहाँ तक ले जाना है? 7 तक। पी पर जब जाना है तो एगो को छोड़कर एगो को क्या करना है? छोड़ना है। तो यहाँ क्या होगा? 2p। क्या होगा? 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, कहाँ? 7p। यही ना है। अब 3d पर आइए तो एगो फिर छूटेगा। तो ये लिखने के लिए सीखिए 4, 5, 6, 7, 4f, 5f, 6f, 7f। 7f हो गया। अब इसको काटने का तरीका मालूम है? ये होगा आप लोग का? नहीं है। पहले एगो के काटना है। अब के काटना है तो एगो के काटिए, फिर 1, फिर 2, 2 बार 2, 2 बार 1, 2 बार 2, 2 बार 3 कटा। फिर 4, 3, 2, 1। अगर ऊपर 1 और नीचे 1 क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। अगर ऊपर और नीचे 1 1 बच गया, ऊपर तो एगो है रहेगा ही, नीचे अगर 1 बच गया, कट गया, तो समझिए कि आपका काटा हुआ क्या है? सही है। नहीं कटा तो समझिए आपको काटने नहीं आ रहा। काटने के लिए करना कुछ 2 बार एगो काटना है, 2 बार 2 काटना है, 2 बार 3 काटना है, 4, 3, 2, 1। यही तो करना है। अब 20 तक रखले रहिएगा, उसी में क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं अगर ये आ रहा है तो 20 तक रख जाइएगा। अब बताइए 3 को 2 बार काटना है, 2 को 2 बार काटना है, 2 को 1 को 2 बार, फिर 4, 3, 2, 1।
हाँ, अब देखना बाबू, अब अगर कह दे कि कैल्शियम के परमाणु संख्या लिखे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, कैल्शियम का, तो कौन आएगा, O1s स्क्वायर। एस पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना, 2, तो 2 को दे दिए। फिर कौन आएगा, 2s स्क्वायर है। फिर कौन आएगा, 2p6, फिर 3s स्क्वायर, फिर 3s के बाद कौन आएगा, 3p6। लेकिन ऐसे लिखते नहीं जाना है, 4s2 लिखाएगा। गिनना भी है, क्या करना है, गिनना है कि कितना इलेक्ट्रॉन हुआ है। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 कितना है। अभी 2 और चाहिए, कितना है कैल्शियम का, 20, कितना है 20। तो कौन आएगा, 3p6 के बाद कौन आएगा, 4s2, कौन आएगा, 4s2। देखिए लिखने के लिए सीखिए, ई वाला लाइन खत्म होगा तो यहां से यहाँ स्टार्ट होगा, जैसी वाला लाइन खत्म होगा यहाँ से ऐसे जाना है, पतली गली नहीं धरना है, कैसे चल जाना है। इन्हें कि यहाँ से आए ई वाला में घुस गए, फिर यहाँ से आए ऐसे आए, फिर ऐसे नहीं, यहाँ से आना है तो फिर कहाँ है, यहीं से शुरू, जहाँ से शुरुआत फिर वहां से हट के कहाँ, वहीं से शुरुआत होकर ऊपर से यहाँ से आइए, यहाँ से आइए, यहाँ से लिखा है ना, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर। 20 गो कितना है कैल्शियम का परमाणु संख्या, 20। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 20। इलेक्ट्रॉन की संख्या 20, 20 को खत्म हुआ। इसी को कई वैरायटी में लिख देगा, 1 से 20 तक जिसका परमाणु संख्या याद होगा उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर उतने कोई नहीं करके आए हैं तो आप लोग समझिए। अब इसी को लिख देगा, नियॉन के परमाणु संख्या कितना होता है, 10, तो लिख देगा नियॉन। और नियॉन तो 2 4 6 4 10, ये समझिए कितना तो कोची क्या है, पहले ही ऑलरेडी दे दिया है। बच्चा कौन, 3s स्क्वायर 3p6 3p6 4s स्क्वायर 4s स्क्वायर। ये भी क्या है, सही है, ये भी क्या है, सही है, क्योंकि नियॉन के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20। कोई दिक्कत है, यार आगे बढ़ा देगा, मैग्नीशियम लिख देगा। तो देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12, मैग्नीशियम को होता कितना है, 12। नियॉन के कितना था, 10। तो समझिए कि 12 को पहले ही सजाने हमको नहीं कह रहा है, ऑलरेडी दे दिया, 12 के बाद सजाइए। मैग्नीशियम के परमाणु संख्या की इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 12। तो समझिए 12 के बाद कौन बचा, 3p6 4s स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्या है, इसी का कई वैरायटी में पूछेगा, नहीं बना लीजिएगा। और अपवाद के सिद्धांत में कुछ अपवाद है, केमिस्ट्री तो अपवादों से भरल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक अपवाद क्या है देखिएगा, बताते हैं। जब डी उपकक्षा में जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, जब मान ली 50 60 डी है तो डी में तो जाबे करेगा, 25 30 जाएगा तो डी में जाएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में जाएगा ना तो 2 चीज पर ध्यान दीजिएगा। ए शांत रहिए, इतना लेट का आप लोग करते हैं जी, पुलिस लाइन से आते हैं। ये वाला रास्ता बंद हो गया था, पीछे वाला कीचड़ के चलते नहीं आते हैं। चलिए बाबू रे सुनो, जब डी उपकक्षा में जाएगा ना कोई इलेक्ट्रॉन तो डी के कहना है, देखिएगा डी को क्या कहना है समझिएगा। जब इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में जाएगा ना तो डी कह रहा है कि पूरा से एक कम, तो डी में अधिकतम कितना है, 10। डी के लिए अधिकतम कितना, 10। तो 10 से एक कम, 10 से क्या करना है, एक कम, तो कितना होगा, 9। 10 क्या हो रहा है जी, काची बाबू, मैग्नीशियम वाला फिर से बता दे। मैग्नीशियम की कितना है परमाणु संख्या, 12। मैग्नीशियम का कितना है, 12। मैग्नीशियम का कितना है, 12। तो देखिए तो 2 2 4
6 4 10 2 12, यहाँ तक के लिए मैग्नीशियम ऑलरेडी लिखा है। एक कर आगे क्या बचा 3p6 4s², वही लिखे। हाँ ऑलरेडी नियॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन है, नियॉन में कितना 10, तो गिन लो 2 2 4 6 4 10, ऑलरेडी इतना हमको करके देना है। अब एक बात कौन बचा 3s² 3p6, ये भी सही है, कोई डाउट। अब आर्गन लिख देगा, कौची आर्गन, तो आर्गन पे कितना 18, 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18, बचा कौन 4s, ये भी सही है। अलग अलग तत्व के लिए आएगा तो अलग अलग बना लीजिएगा ना, नियॉन का देंगे तो नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लीजिए। हाँ हाँ छाप लीजिए। अब देखिए अपवाद, अगर कोई सोडियम के देंगे, जैसे सोडियम के लीजिए, सोडियम का कितना होता है 11, तो लिख सकते ना 1s², 2s², देखिए तो 1s², फिर अगला लाइन में 2s², फिर अगला लाइन में कौन आया 2p6। अब ऐसे भी आना है कि 3s², ऐसे ही आना 2p6 3s², तो गिनिए 2 4 6 4 10 2 12, है के वो 11, तो 11 वो न सजाएगा। अधिकतम इस पर कितना 2, एक को होगा तो चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। पी पर जाएंगे तो 6 से ज्यादा नहीं, 4 आ जाए 3 आ जाए 5 आ जाए चलेगा। तो यहाँ क्या होगा ओवन, क्या होगा ओवन। अब एकरे में वैरायटी चेंज करेगा, अलग अलग पूछेगा। फोटो 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 बाद में लेना ना बाबू, ऑनलाइन वाला को दिक्कत होगा। देखो तो ठीक है। हट जाए। हो गया, चलिए क्या हुआ 3s²। अब समझिए तो 2 2 4 6 4 10, नियॉन का कितना होगा, नियॉन का बेरिलियम का कितना होता है 4, बेरिलियम का 4, बचा कौन 2p6 2p6 3s², ये भी सही है। क्या देगा नियॉन, तो ऑलरेडी नियॉन में 10 को लिखा है, तो कौन बचेगा 3s², ये भी सही है। अलग अलग वैरायटी देगा। अब इतना समझ में आ गया। अब आइए आज थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो पूरा समझ में आएगा, अब ना ध्यान दीजिएगा तो फिर वही है क्वांटम संख्या देखिएगा छोड़ के भाग जाइएगा। अगर इतना नॉलेज है, अब ये बात बताइए कि सोडियम में 9वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, ये बताइए 2p6 में, क्योंकि 2 2 4 5 6 7 8 9 10 10 तक के में है 2p6 में। ग्रहमा कहाँ गया 3s² में। 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है गिनिए तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10, इसी में होगा 2p6 में, क्योंकि 4 गो इधर है तो 5 से ही आया होगा, और 1 यहाँ है तो 5 से लेकर 10 तक किसमें होगा, तो 7वां भी कहाँ आ रहा है। देखिए तो ऊपर वाला पर ध्यान दीजिए तो देखिए तो कैल्शियम में 17वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है 3p6। देखिए तो 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 तो इन्हें हो गया 13 14 15 16 17 18 तक किसी में होगा, और 2 यहाँ तो 20। समझ में आ रहा ना, एरिया ले रही है। अच्छा इसमें बताइए तो 7वां कहाँ जा रहा है 2p6। देखिए 1s² 2s² 4 2p6 6 4 10, यानी 4 से लेके 5 से लेके 10 तक कहाँ है इसी में। 11 12 कहाँ है इसमें, 12 13 14 15 16 17 18 कहाँ है इसमें, 19 20 कहाँ है। एरिया ले रही हो, आगे बढ़े। चलिए अब आप लोग का समझ में आ जाएगा। जब इतना बता दे तो क्वांटम संख्या सिखा देंगे। बाबू एक होता है मुख्य क्वांटम संख्या,
आज तक इसमें आप लोग का झोल होगा। आज पूरा झोल खत्म कर देते हैं, इजी एकदम आसानी से समझ में आएगा। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इसी को कहते हैं इंग्लिश में क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऐसे लिख दे। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है द्विगंशी, कौन है? द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसी को कहते हैं एजीमुथल। कौन कहते हैं? एजी, ए डबल जेड होता है का? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ना गलत होगा तो इसे लगा देंगे तो सही हो जाता है सब। तीसरा देखिएगा मैग्नेटिक क्वांटम, चुंबकीय क्वांटम। कौन होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबक को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम का हुआ जी नंबर। चौथा है बाबू चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है ना, इसी को कहते हैं स्पिन। काची? स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए चार को बात आप समझिए, क्वांटम संख्या बढ़िया से समझिएगा। पूछ देगा सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालिए। कह देगा मैग्नीशियम के 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालिए। या तो कह देगा सोडियम के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर निकालिए, कोई एक भी दे देगा। कह देगा लोहा के 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या निकालिए। समझ रहे ना? तो आज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, बता देते हैं बाबू। एक मुख्य क्वांटम संख्या को सूचित करते हैं एन से। क्या? मुख्य क्वांटम संख्या को सूचित क्या चीज से करते हैं? एन से। देखिएगा एन से क्या चीज से सूचित करते हैं? एन। और मुख्य क्वांटम संख्या जो है कक्षा को बताता है। कौची को? इसी को कहते हैं ऑर्बिट। क्या? ऑर्बिट। क्या चीज को दर्शाता है? कक्षा को। द्विगंशी क्वांटम संख्या को डिनोट करते हैं काची से? एल से। काची से? एल से। और ये उप कक्षा को बताता है। काची को बताता है? उप कक्षा को। काची को? उप कक्षा को। चुंबकीय क्वांटम संख्या डिनोट करते हैं एम से। काची से? एम से। आइए देखिएगा कक्षक को दर्शाता है ऑर्बिटल। इस सब ऑर्बिट होता है, सब ऑर्बिट। और ये काची को? कक्षक को। इसको क्या कहेंगे? ऑर्बिटल। कौन कहेंगे? ऑर्बिटल। और ये जो है चक्रण क्वांटम संख्या को काची से डिनोट करते हैं? एस से। काची से? आई बाबू डायरेक्शन बताता है। काची बताता है? डायरेक्शन के मतलब समझ रहे हैं? डायरेक्शन के मतलब बाबू हम बताए थे सब पेटी बक्सा पार के, अब मुंह ऊपर दिया और मुंह नीचे दिया, बताए थे। मुंह ऊपर दिया थुर थुर तो कौची, और नीचे दिया तो यही बताने का काम कौन करता है? चक्रण क्वांटम संख्या। क्या करता है? चक्रण क्वांटम संख्या। कोई डाउट? आगे बढ़ जाए। अब देखिएगा हम पीछे वाला एक बार बैक करते हैं कैमरा खातिर। किसको क्या कहते हैं? डिस्प्ले। देखिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। मुंह वाला पर आने दीजिए। देखिए तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा ना। देखिए तो हम उस समय बताए थे एस में अधिकतम कितना है? 2। तो इनमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो के गो बक्सा रहेगा?
केगो बक्सा, क्योंकि एगो बक्सा में केगो इलेक्ट्रॉन होता है, तो एस के लिए के बक्सा होगा एक। एस के लिए केगो बक्सा, ऊपर में है और एक नीचे में है। पी के लिए कितना बक्सा बताए थे, क्योंकि पी में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, पी उपकक्षा में कितना 6, एगो में कितना 2, तो तीनों को ना पेटी चाहिए। अब लिख लीजिए 1 2 3, एगो ऊपर 1 2 3, लिखने का नियम समझ रहा ना। अब ऐसे नहीं एक के बार सजाते चले, 1 2 ऊपर नीचे लेते चल जाते हैं, गलत हो गया, लेके चलिएगा। नियम ऐसा नहीं है, हुंड का नियम यही कहा, केगो 5, 1 2 3 4 5, ज्यादा हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए एफ के लिए केगो होगा 7 को होगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और सातों सजा भी लीजिएगा 14 को के, ये समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन कैसे करेगा जो समझिए, कहेगा ना कि कैल्शियम के 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए, कैल्शियम के 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालिए। कैल्शियम के 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए, केवें इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहा बाबू, देखिए दिमाग में छापिए, बाउंस कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालिए। कौन चीज निकालना है, कैल्शियम के 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कह रहा है, चारों क्वांटम संख्या निकाल। तो आपको सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आएगा तब वही निकलेगा सबसे पहला बात। अब कहिएगा कि बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हुए हम लिख ले तो बड़ा मुश्किल होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम बता दिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s। पहले गिन लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 2 20। अब कह रहा है ना बाबू कि कैल्शियम के 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तब गिनिए कि कैल्शियम का 20वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है। 2 यहाँ है, 4 यहाँ मिलेगा, 4 6 4 10 तक यहाँ आएंगे, 12 रहेगा तो यहाँ आएंगे, 12 6 18 रहेगा तो यहाँ आएंगे, 20 आएंगे तो किस पर जाएंगे, 4s2। तो 4s2 के कोची करिए, घेर लीजिए, कोची करिए, घेर दीजिए, 4s2। कोई दिक्कत, इसको क्या किए, घेर दिए। अब ऊपर ध्यान दिए, मुख्य क्वांटम संख्या को काची से सूचित किए थे बाबू रे, घेरे ना तो ई वाला बताता है कक्षा, कौची कक्षा, अब कक्षा बताता है कौन, मुख्य क्वांटम संख्या, कोची बताता है कक्षा, जिसको कोची से सूचित किए थे। तो n बराबर क्या हो गया 4, n बराबर क्या हो गया, अब समझ में आ रहा है, n बराबर क्या हुआ 4। और ये तो आप जान ही रहे, SPDF है तो कौची है, उपकक्षा, कौची है उपकक्षा, तो n से सूचित किए कौची, तो n तो कौची हुआ s, कौची हुआ s। अब गौर कीजिएगा, संख्या की बात बोला है, कौची का, क्या s संख्या है, तो देखिएगा संख्या की बात बोला है तो इतना तो पहले करने आ रहा है ना। तो क्वांटम संख्या सजाने के लिए एक अलग से संख्या कोड बताया गया, क्योंकि संख्या में बताना है, एस तो संख्या है नहीं। तो कहा गया कि अगर एस रहेगा तो 0 लेना, पी रहेगा तो 1 लेना, डी रहेगा तो 2 लेना, एफ रहेगा तो क्या लेना, 3। अब देखिए तो यहाँ क्या आया, एस, एस के लिए क्या लेंगे, 0 ले लिए, है 0 ले लिए। अब बताइए एस के लिए कितना बक्सा, 1 बक्सा, एस के लिए कितना बक्सा, 1, कितना एस, इसमें 1 भी आया। अगर एस के लिए कितना बक्सा, 1, तो यहाँ हो जाएगा कौची 0, क्या होगा 0, क्या हो गया 0, सॉरी यहाँ 0 ऊपर लिख देते हैं ना, गलती हो गया।
एस के लिए एक बक्सा आएगा, एक बक्सा का मतलब क्या आया 0। अब देखिए तो के में इलेक्ट्रॉन के लिए बोला था तो 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 तक तो यहाँ 19 और 20 किस में है 4:2 में। 19 और 20 किस में है तो लिख देंगे 19 20 हो गया। एगो ऊपर में है 18 तक तो बाबू रही है 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 4:2 में 19 से नहीं किया तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 2 तो 19 ऊपर में है 20 नीचे में है 19 ऊपर में है 20 तो थुर करने दिया समाप्त हुआ नीचे तो नीचे के लिए क्या होगा तो एस हो जाएगा कौची -1 कौची हो जाएगा -1/2। अब इसी को सजा देगा 4 0 0 -1/2। ये चारों क्वांटम संख्या निकला। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, आप लोग का अभी 20-25 के माइलेज दे रहा होगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल लेगा ना तो 30-40 पे पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग का एकदम थोड़ा सा स्लो। अभी आप लोग समझिए कि गाड़ी अभी चलाना सीख रहा है 1-2 गियर में। चलिए अब देखिए सोडियम काची ले ले, सोडियम की परमाणु संख्या 11। कहेगा कि सोडियम के 9वें 8वें इलेक्ट्रॉन या 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए। सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन के लिए 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालिए। तो सोडियम के 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है चारों क्वांटम संख्या निकालना है। इससे पहले आप लोग का जानकारी होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम बता चुके हैं सारा चीज को। तो 11 है 1s² 2s² 2p 3s 1 देखिए तो के में इलेक्ट्रॉन के लिए बोले हैं तो पहले गिन लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के क्या करना है बाबू पहले गिन लेना है। क्या करना है गिन लेना है कि कहां पर रुका है। केमा इलेक्ट्रॉन बोले केमा तो देखिए तो दूसरा यहाँ है 1 2 यहाँ है 2 2 4 6 4 10 तो 4 तो इधर है 6 4 10 यानी 5 6 7 8 9 10 कहाँ होगा 2p6 में होगा। कौन में होगा तो इसको घेर लेना ताकि ग्रामा तो 3s1 पर चल जा रहा है। समझ में आ रहा है कहाँ इलेक्ट्रॉन जाकर रुक रहा है जे 9वां इलेक्ट्रॉन कहाँ रुका 6ठा कहाँ रुका 5वां कहाँ रुका 10वां कहाँ रुका 11वां कहाँ रुका 3रा कहाँ रुका एरिया में लिया 3रा रुका कि 1s² 2 में ही है और 2 2 4 3रा 4ठा कहाँ है या समझ में आ रहा ना। चलिए आगे बढ़िए। अब हमको निकालना है मुख्य क्वांटम संख्या। काची निकालना है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को काची से सूचित n से। अब n बराबर क्या हुआ 2 क्या हुआ 2 एक द्विघात से अजीमुथल n से सूचित करता है। तो n कोची को दर्शाता है उपकक्षा को। कोची को उपकक्षा। n का मतलब कक्षा तो कक्षा कितना है 2 और उपकक्षा क्या दर्शाता sp/df क्या चीज है ये जो मुथल क्वांटम संख्या उपकक्षा को दर्शाता है। तो उपकक्षा एस आया कि पी के डी के एफ तो लिख दीजिए पी। अब बाबू रे पी के लिए क्या बताए क्योंकि संख्या में बताना था एस के लिए 0 पी के लिए 1 डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। अगर यहाँ sp/df आएगा तो नहीं ले लीजिएगा। एस के लिए क्या लेना है पी के लिए तो आया क्या पी आया क्या पी तो लिख लिए p1। यहां तक कोई डाउट पी के लिए के बक्सा के गो बक्सा होगा पी के लिए पीछे हम 3 गो बताए क्योंकि पी में अधिकतम 6 गो तो कितना बक्सा होगा 3 गो तो ले लीजिए यहाँ 3 गो बक्सा। के गो बक्सा ले लिए 3 गो बस। और वहां तो 0 आया था तो वो चीज हम नहीं बोल पाए। पी कितना आया 1 तो जितना से आए ना उतने से माइनस से प्लस तक लेके चल जाना। अब समझ में नहीं आएगा क्या बोला मास्टर जी नहीं ये वाला समझो ना बकलोल
अरे बकलोल, ई वाला एन है, ई वाला एन है, नहीं लौक रहा है, घेरा लगा नजर आ रहा है। तो नीचे वाला को कक्षा आयुब कक्षा SBDF तो पढ़ाई किया, आप समझ में आ गया। ये मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या को एल से लिए, P बराबर क्या लेना, एक। अगर P एक है ना तो उसको लिख देना -1, -1 के बाद 0 +1। अगर मान लिए कि D पर जाकर रुका तो D के लिए क्या होगा, 2, तो स्टार्ट करना -2 -1 0 +1 +2। 8 पर जाकर रुके, 8 तो होगा नहीं लेकिन बता रहा हूं, 6 पर जाकर लिखे तो लिखना -6 -5 डॉट डॉट ऐसे करके 0 आगे बढ़ के चल जाए। अरे बता रहे हैं, बताने दीजिए, समझ में आ रहा है। अगर 3 पर जाके F पर 3 पर जाके लिखना तो 3 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 नहीं कर लीजिएगा। यहाँ क्या आया, 1। P के लिए कितना बक्सा, 3, तो लिख देना -1 0 +1। अब कर लेंगे ऑल बॉल वाला का जी, पीछे वाला बाउंस कर रहा है, बाउंस कर रहा ना, पीछे वाला बेंच को बाउंस कर रहा है जी, पीछे वाला दादा जी बाउंस। नया नया स्टूडेंट आज आए होंगे, उनको बाउंस कर रहा होगा, लेकिन आज बाउंस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो प्रोसेस है जो हम बोर्ड पर ले आए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बता दिए, तो बाउंस करने की बात क्या है। चलिए कहाँ हाँ जी, पीछे वाला एक बार रिव्यू करना पड़ेगा मेरे को। बकलोल इधर है, चोट्टा कहीं का देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या को काची से, अब काची को दर्शाता कक्षा को, ये जो मुथल क्वांटम संख्या को कोची से, एल से, उप कक्षा को दर्शाता। या तो उप कक्षा में एस रहेगा तो एस, पी रहेगा तो पी, डी रहेगा तो डी, एफ रहेगा तो एफ, कहानी खत्म। फिर क्या है, चुंबकीय मैग्नेटिक क्वांटम एम से कक्षा को ऑर्बिटल को दर्शाता है। हम बताए तो कक्षा के अंदर उप कक्षा के अंदर कक्षक। अब यहां से पता चल रहा होगा कि वो अंदर है कि नहीं है, उस समय ऐसे बोल दिए थे, आज प्रूफ हो रहा है कि हाँ उसी के अंदर ही सब है। पहले कक्षा मिला, फिर उप कक्षा, फिर उसके अंदर क्या है, कक्षक। और स्पिन थुथुर वाला, कोची वाला चक्रण, ऊपर में है मुंह है कि नीचे में है, समझ में नहीं आ रहा था। ऑल बॉल लेंगे, बहुत सारा लेंगे, इसी पर हिंड करेंगे आज, आगे बढ़ने वाला आज नहीं है, इसी पर आज समाप्त करेंगे। देखिए तो केने इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है, तो 2 2 4 यानी 5 से हुआ क्या हुआ स्टार्ट, तो लिखेंगे 5 6 7 8 9। कौन पर जाकर रुका, 0 पर, तो लिख देंगे क्या लिखाएगा, कौन बचल है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। तो मैग्नेटिक के लिए क्या सूचित किए थे बाबू, एम, क्या चीज, एम से स्मॉल एम होगा। इसलिए मिटा दिए ना कि आप लोग बकलोल हैं, थोड़ा सा आप लोग इधर उधर होगा ना तो डिस्टर्ब। के वो पेटी था बाबू, वो आया था कितना, 1, तो -1 0 +1 नहीं कर देंगे, -1 रुपया कर्जा से +1 रुपया तक चल गए, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन, 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तब 5 से यह शुरू हुआ था, 5 6 7 8 9, किस पर जाकर रुका,
जिस पर जाके ये वाला थुथुर वाला रुकेगा ना, वही कहना कि मैग्नेटिक हो गया। कौन हो गया? तो थुथुर वाला के पर जाके रुका, आयस निकाले। थुथुर किधर में है? किधर की ओर है? नीचे की ओर। तो माइनस यही सजा के दे देगा 2 1 0 -1/2। कहानी हो गया खत्म। अब आप लोग को थोड़ा थोड़ा माइंड में आ गया होगा पूरा। एक और दो है, नाइट्रोजन के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए। अब आप लोग को थोड़ा टाइम देते हैं। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन निकालना बाबू? निकालो। नाइट्रोजन के 7वें क्वेश्चन तैयार है, आप लोग निकालिए। नाइट्रोजन के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालिए। नाइट्रोजन के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालना है बाबू। क्या बाबू? नाइट्रोजन के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालिए। निकल गया। और बाबू आप लोग पहली बार आए हैं। वो तो बनाएंगे तो आ जाएगा। बाबा जी बनाओ बाबू, बनाओ। तुमको पर भरोसा है भागा जी, हमको। बना जी। समझने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। केमिस्ट्री बहुत हार्ड नहीं है बाबू। एक बार सीखिएगा तो सारा क्वेश्चन बनना लगेगा बोलो पूरा। बना दे। हो गया। वो सब तो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं जी, आप कोशिश कर रहे हैं बाबू रे। नहीं सीखने के मतलब गार्जियन को धोखा देना बहुत कष्ट होगा बाबू। आज अगर आप यहाँ लाज रखिएगा ना कि यहाँ लड़का है लड़की है, चुपचाप रहते हैं, तो आप समाज से सब दिन के लिए लाज जो होगा ना खत्म करना पड़ेगा, घोर के पीना पड़ेगा। क्योंकि मम्मी पापा वहां इंतजार कर रहे होंगे कि मेरा बेटा पटना 2 साल 3 साल से रह रहा है। समझ रहे हैं? मैं देखिएगा, जिससे नहीं बना जो समझिए। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन के लिए बोले? नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए। 1s², 2s², 2p, 2 2 4, 3 ना होगा। 2 2 4। एक पर ध्यान देना। पी अधिकतम 6 रोटी खाता, लेकिन 4 गो पहले ही हम कोची किए, खिला दिए, तो के गो बचल है? अब जो 6 गो खाए चाहे 5 गो खाए, उससे हमरा का बचल है उतने में देंगे। तो 2 2 4, के गो बचल है? 3, तो 3 इस पर दे दिए। अधिकतम कितना? 6, और 6 हमको पास है ही नहीं, तो जितना रहेगा उतने खिलाएंगे। अब समझिए केमे इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है? 7वें। बाबू रे 2 2 4 5 6 7 किस पर आएगा? ई वाला काची दर्शाता है? मुख क्वांटम संख्या। ई वाला मुख, तो 2। ई वाला, ये वाला क्या? द्विगुण एजी मुथ है, द्विगुण से एल से सूचित करते हैं। कितना? पी के लिए क्या? अरे बकलोल, एस के लिए ना 0, पी के लिए 1, एस के लिए 0 होता, पी के लिए 1। 0 से स्टार्ट करो, 3 तक लेकर चल जाओ। इसमें रटने की क्या जरूरत है? एस पी डी एफ तो याद है। 0 1 2 3। तो 1 के लिए क्या आया? पी के लिए क्या आया? 1। अब पी में कितना बक्सा बन सकता है? बक्सा बने पी में 3, एस में 1, डी में 5, एफ में 7। यही ना बताया बक्सा।
तो 3 को बना दीजिए, 1 2 3। अब देखिए तो -1 1 है तो माइनस, फिर 0 +1। अगर यहाँ 2 रहता तो -2 -1 0 +1 +2, ये ना करते हैं। चलिए समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए के में इलेक्ट्रॉन के लिए बोले हैं तो 5 से यहाँ स्टार्ट हुआ तो लिखिए 5 6 7, कहाँ रुका के? थुथुर ऊपर में है कि नीचे में है? जहां थुथुर वाला रुका ओकर ऊपर वाला बता देगा एम, चुमकी है तो रुका कहाँ? थुथुर यहाँ, एक ऊपर कुछ बताएगा एम, तो एम कितना? +1। आज थुथुर ऊपर में है कि नीचे में है? तो ऊपर में है तो -+1/2, यही सजा के दे देगा 2 1 +1 देगा ना। इसको मिटार कर लिख देते हैं +1/2, नहीं सज जाएगा जी? बहुत टफ चीज है। टफ है तो बोलिए। एक और दे। दे देते हैं बाबू, वेट करो, हमको पास तो क्वेश्चन के खजाना है। हो गया बाबू रे, अंतिम में फोटो खींच लेना, कल खींचे थे ना आप लोग। काचे काचे बाबू बोलो। साइंस एक ऐसा टॉपिक है बाबू कि समझ गया तो पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। अगर जो नहीं समझ आया तो गलियाना स्टार्ट। मास्टर कैसे पढ़ा दे रहा है को पता नहीं चल रहा है, लेकिन मास्टर में कमी नहीं है। अगर यहाँ 30 40 को 50 को 100 को स्टूडेंट है, अगर 20 को के न समझ में आए, 80 को के समझ में आ जाए तो समस्या मास्टर का नहीं। मास्टर में कोई दिक्कत आपको में कि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ जाए। हो गया, चलिए लिखिए, एक और लिखिए क्लोरीन, और उसके बाद एक आगे बताएंगे। क्लोरीन के 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए बताइए। और 17 16वां 15वां का बताइए। 15वां का बाबू, 15वें के लिए क्लोरीन के 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। चारों क्वांटम संख्या 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो पहले क्या लिखना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आना चाहिए। जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री अधूरा है, बहुत कुछ नहीं सीख पाएगा वो। हो गया? कितना आया? देखिए, नहीं जो सीखे एक बार और ध्यान दीजिएगा। क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना? 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p5, क्योंकि 2 2 4 6 4 10 तो 12 12 5 17 17 ना है। अगर 18 रहता तो 6 हो जाता, लेकिन है कितना? 17, 12 5 17। जितना था उतना हम दे दिए अंतिम वाला को। अंतिम वाला में जोड़ तोड़ नहीं करना, जितना बच्चा है उतना चढ़ा देना, ठीक है। अब के में इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है तो 15वां कहाँ जा रहा है? 2 यहाँ है,
4 यहाँ तक है, 10 यहाँ तक है, 12 यहाँ तक है, 13, 14, 15, 16, 17 कहाँ जा रहा है? 13 से लेकर 17 तक कहाँ जा रहा है? क्योंकि 12 तक कहाँ है? यहाँ। ये पता चल रहा है बाबू? 12 तक यही है। 13, 14, 15, 16, 17 कहाँ? बताइए मुख्य क्वांटम संख्या को काची से? एन से। एन काची को बताता? कक्षा। किस कक्षा में? देखिए तो अब देखिए एजीमुथल एल, एल किस कक्षा में? कहाँ जाएगा? एस पी डी एफ कौच दिख रहा है? पी के लिए क्या? अब न भी लिखेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। अब देखिए तो क्या आएगा? -1 0 +1 आया। अब क्या करना है? के में 15वें इलेक्ट्रॉन से, तब 12 तक कहाँ है? हियर। तब 13 से स्टार्ट हो रहा है। 13, 14, 15 जहाँ थुथुर लिख मिले अंतिम हो ओकर ऊपरे वाला क्या बताएगा? एम मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक कितना? 1। और थुथुर किधर दिया? +1/2। समझ में आ गया? अब आप लोग अब समझ में आ रहा? छोटी है, चलो ठीक। चलिए अब इसी में एक आए थे पौली साहब। देखिए इंड करते हैं। पौली का अपवर्जन नियम इसी का है। बकलोल पौली होगा, सही है। पौली का अपवर्जन नियम इनके अनुसार कहा गया ना बाबू, ई आके क्या बोल दिए कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता। किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकता। समान नहीं हो सकता किसके अनुसार बोला गया? समान नहीं हो सकता किसके अनुसार बोला गया? चलिए कौन बोले थे? पौली साहब का कहना था कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ अंतर होगा। जैसे इस पर प्रूफ कर लेते हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन। सोडियम के 10वें और 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालिए। सोडियम के 10वें और 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालिए। चारों क्वांटम संख्या निकालिए। सोडियम के 10वें और 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालिए। देखिएगा आप वर्जन पहले का वर्जन या सही है या गलत। इनका कहना भी सही था। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना है बाबू? रुक जाइए बाबू, 11 है। O1s², 2s², 2p, 6, 3s1 ए ना है। O1s², 2s², 2p, 6, 3s1 कह रहा है। पौली साहब कहे कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होगा। देखिएगा पहले 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए लीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन? या तो 9वें के लिए लीजिए। तो 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए हम लेकर चलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन के लिए?
9वें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखिएगा 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए लेकर चले तो देखिएगा 2 2 4 खत्म हुआ, 5 6 7 8 9 10 तक कौन में है? 2p6 में। तो 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान कितना होगा? 2। p का मान क्या होगा? l के लिए क्या होगा? p l के लिए क्या होगा? l के लिए क्या होगा? p के बोले तो 1, p बोले तो 1। अब बोलिए इसमें क्या होगा? 1 2 3 -1 0 +1 हुआ, -1 0 +1। अब देखिएगा 2 2 4 केमा इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है, तो यहाँ के से स्टार्ट 5 5 6 7 8 9 कहाँ रुका? तो m क्या हो गया? 0 और s क्या हो गया? थुथुर ऊपर में है कि नीचे में है? तो -1/2। अब देखिए 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए यहाँ पे 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन के लिए? 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 यही वाला लाइन होगा। तो देखिए तो n बराबर क्या होगा? l बराबर 1 के लिए क्या होगा? p के लिए 1। कोई दिक्कत? अब क्या निकालना है? m निकालना है। तो -1 0 +1 तो करने के लिए जान जाइएगा के में इलेक्ट्रॉन है 10 में, तो 5 से क्योंकि 4 यहीं तक है, 4 तो यहाँ है, 5 से स्टार्ट होगा 5 6 7 8 9 10 थुथुर कहाँ में है? नीचे में है। और किस पर? तो m बराबर क्या हो गया? +1 और थुथुर करने में है नीचे, तो -1/2। देखिए तो अच्छा यहाँ देखिएगा p के साथ क्या होगा? यहाँ ओवाने पर बनाया है, लिखा गया है 0, ओवान होगा बाबू, देख लीजिए ऑनलाइन वाले। देखिए क्या किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या समान आया? यहाँ 10 9 और 10वां पर चेक किए तो मुख्य क्वांटम संख्या और द्विवंशी क्वांटम संख्या दोनों समान है। यहाँ भी 2, यहाँ 2 तो यहाँ भी, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, लेकिन यहाँ क्या आया? 0। तो यहाँ क्या आया? यहाँ क्या आया? यहाँ क्या आया? ए भी समान, लेकिन चारों समान हुआ। वही पॉली का अपवर्जन नियम कहा गया कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या समान किनके अनुसार? समझ में आ गया होगा बाबू?